नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे अपने YouTube चैनल ब्राइट स्टडी पर। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे 21 जनवरी 2023 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रांड फाइनेंस की रैंकिंग 2023 के अनुसार विश्व का सबसे अच्छा IT ब्रांड कौन सी कंपनी बनी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, एक्सेंचर। तो दोस्तों, ब्रांड फाइनेंस की रैंकिंग 2023 के अनुसार विश्व का सबसे अच्छा IT ब्रांड जो बनी है कंपनी, वे बनी है एक्सेंचर। आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो 2023 के लिए ब्रांड फाइनेंस की रैंकिंग के अनुसार दुनिया की शीर्ष 10 मूल्यवान IT सेवा ब्रांडों की सूची में 4 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है, और वे 4 भारतीय कंपनियां हैं TCS, इन्फोसिस, HCL टेक और विप्रो। और जबकि एक्सेंचर लगातार 5वें साल सबसे मूल्यवान IT सेवा ब्रांड के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने में सफल रहा है। और इसके साथ जबकि IBM चौथे स्थान पर रहा और उसके बाद कैपजेमिनी, एनटीटी डाटा और कॉग्निजेंट का स्थान रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरा विधानसभा चुनाव 2023 के लिए मतदान की तारीख क्या रखी गई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 16 फरवरी। तो दोस्तों, त्रिपुरा विधानसभा चुनाव 2023 के लिए मतदान की तारीख 16 फरवरी रखी गई है। आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन के बारे में और भी जान लेते हैं। तो त्रिपुरा में विधानसभा सीटों की कुल संख्या है 60 और मतगणना 2 मार्च को होगी। और मेघालय विधानसभा चुनाव 2023 27 फरवरी को होंगे और नागालैंड विधानसभा चुनाव 2023 भी 27 फरवरी को होंगे। अब दोस्तों आइए, हमारे क्वेश्चन में बात हुई है चुनाव आयोग की, तो चलिए मैं इससे संबंधित आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रिवाइज करवा देता हूं। फर्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? सही आंसर है अनुच्छेद 324। इसके साथ निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? सही आंसर है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर है राष्ट्रपति। भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सही आंसर है निर्वाचन आयोग की। निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब 2 व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया? सही आंसर है 1979 में। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? सही आंसर है चुनाव आयोग को। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? सही आंसर है सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला पहला भारतीय केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों, ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला पहला भारतीय केंद्र शासित प्रदेश बना है जम्मू कश्मीर। आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन के बारे में और भी जान लेते हैं डिटेल से। तो जम्मू और कश्मीर प्रशासन के डिजिटल तरीके को पूरी तरह से अपनाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, और जम्मू और कश्मीर में सभी सरकारी और प्रशासनिक सेवाएं वर्तमान में केवल डिजिटल रूप से प्रदान की जाती हैं। अब फ्रेंड्स, हमारे कुछ में बात हुई है जम्मू कश्मीर की, तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी स्थापना 31 अक्टूबर 2019 में हुई और राजधानी है जम्मू श्रीनगर। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। और जम्मू कश्मीर के त्यौहार हैं दोस मोचे, हेमिस महोत्सव, कांचोट उत्सव, ट्यूलिप फेस्टिवल, सिप्तुक, गस्टोर, हर नवमी, चारी और बहुमेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, शुभमन गिल। तो दोस्तों, हाल ही में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बने हैं शुभमन गिल। आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन के बारे में और भी जानकारी ले लेते हैं। तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में ही शुभमन गिल ने इतिहास रच दिया और शुभमन गिल वनडे में सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने 23 साल की उम्र में ये कारनामा किया और इससे पहले ये रिकॉर्ड ईशान किशन के नाम था, जिन्होंने 24 साल की उम्र में बांग्लादेश के खिलाफ दोहरा शतक लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस IIT के शोधकर्ताओं ने भरोस नाम से एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया है? सही आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, IIT मद्रास। तो दोस्तों,
आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने भरोस नामक से एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया है। आइए दोस्तों इस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में और भी जानकारी लेते हैं। तो आईआईटी मद्रास इंक्यूबेटेड फर्म ने भरोस नाम से एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया है और ये वाणिज्यिक ऑफ द शेल्फ हैंडसेट पर स्थापित किया जा सकता है और ये संगठन विशिष्ट निजी ऐप स्टोर सेवाओं से विश्वसनीय ऐप्स तक पहुंच प्रदान करता है और ये 9 डिफ़ॉल्ट ऐप्स के साथ आता है, जिसका अर्थ है कि उपयोगकर्ताओं को उन ऐप्स का उपयोग करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता जिनसे वे परिचित नहीं हो सकते या जिन पर वे भरोसा नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मानवता की सेवा के लिए आईएसए पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर सेंगडुक रुइत को। तो दोस्तों डॉक्टर सेंगडुक रुइत को मानवता की सेवा के लिए आईएसए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए डिटेल से इसके बारे में जान लेते हैं। तो डॉक्टर सेंगडुक रुइत को बहरीन के शीर्ष नागरिक पुरस्कार मानवता की सेवा के लिए आईएसए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और वे हिमालयन मोतियाबिंद परियोजना के सह संस्थापक हैं और वे दूर स्थित नेत्र शिविरों में उच्च गुणवत्ता वाली माइक्रो सर्जिकल प्रक्रियाओं को प्रदान करने में अग्रणी हैं। अब फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन की टाइप थी पुरस्कार, तो चलिए मैं पुरस्कार से संबंधित इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन रिवाइज करवा देता हूं। तो फर्स्ट है, फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर है के वेणु को। डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर है रवि कुमार सागर को। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डे ला लीजियन डी होनर 2022 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? सही आंसर है सुमित आनंद को। भारत के किस राज्य के पर्यटन विभाग ने रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड 2022 जीता? सही आंसर है केरल। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो सही आंसर है कार्लोस सोरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एम श्रीधरन को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, अजरबैजान में। तो दोस्तों एम श्रीधरन को अजरबैजान देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो एम श्रीधरन को अजरबैजान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के साथ मैं आपको 5 देशों में जो हमारे भारतीय राजदूत हैं उनसे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन रिवाइज करवा देता हूं। तो फर्स्ट है, राजेश रंजन किस देश में भारत के अगले राजदूत बने? सही आंसर है आइवरी कोस्ट। स्लोवाक गणराज्य में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? सही आंसर है अपूर्व श्रीवास्तव। आदर्श सिवका को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया? सही आंसर है कुवैत। सीबी जॉर्ज को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? सही आंसर है जापान। वनलाल हुमा को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? सही आंसर है कोलंबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संस्था ने सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट नाम से रिपोर्ट जारी की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑक्सफैम इंटरनेशनल। तो दोस्तों ऑक्सफैम इंटरनेशनल संस्था ने सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट नाम से रिपोर्ट जारी की है। आइए दोस्तों इस रिपोर्ट के बारे में और भी जान लेते हैं। तो दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के पहले दिन ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट नामक एक नया अध्ययन जारी किया गया और इस रिपोर्ट से पता चला है कि भारत में सबसे अमीर 1% आबादी के पास अब देश की कुल संपत्ति का 40% से अधिक हिस्सा है, जबकि आबादी के निचले हिस्से के पास केवल 3% संपत्ति का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ल्यूसेल रेडरन का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 118 साल। तो दोस्तों दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ल्यूसेल रेडरन का 118 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में और भी जान लेते हैं। तो दुनिया के सबसे बुजुर्ग महिला ल्यूसेल रेडरन का 118 साल की उम्र में निधन हो गया है और ल्यूसेल रेडरन का जन्म 11 फरवरी 1904 को फ्रांस में हुआ था और ल्यूसेल रेडरन को लोग सिस्टर आंद्रे के नाम से भी जानते हैं और दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज था। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा,
किस कंपनी ने भारत में गर्ल्स फोरटेक स्टेम पहल को शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, मास्टरकार्ड। तो दोस्तों मास्टरकार्ड कंपनी ने भारत में गर्ल्स फोरटेक स्टेम पहल को शुरू किया है। आइए इस पहल के बारे में और भी जान लेते हैं। तो मास्टरकार्ड ने हाल ही में भारत में चलाई जा रही गर्ल्स फोरटेक स्टेम एजुकेशन पहल के दूसरे फेज को शुरुआत की है और ये प्रोग्राम अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन और मास्टरकार्ड इम्पैक्ट फंड की साझेदारी की एक पहल है और इस कार्यक्रम का लक्ष्य 2024 तक देश भर में 1 लाख छात्राओं तक पहुंचना है ताकि उन्हें स्टेम शिक्षा लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। तो दोस्तों मैंने आपको 21 जनवरी 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करवा दिए। अब चलिए दोस्तों, अब मैं आपको कल के यानी 20 जनवरी 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन की रिवीजन भी करवा देता हूं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, किस कंपनी के द्वारा एशिया का पहला हाइड्रोजन खनन ट्रक विकसित किया जाएगा? सही आंसर है अडानी एंटरप्राइजेज। ओडीआई में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? सही आंसर है रोहित शर्मा। अगला क्वेश्चन है, वैल्यूएशन कंसल्टेंसी ब्रांड फाइनेंस की रिपोर्ट ग्लोबल 500 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे नंबर 1 ब्रांड कौन सी कंपनी बनी है? सही आंसर है अमेजॉन। किस बैंक ने वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ बैंक सर्वेक्षण में लघु बैंक पुरस्कार जीता है? सही आंसर है दोस्तों तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, एनडीआरएफ ने 19 जनवरी 2023 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? सही आंसर है 18वां। कौन सा मंत्रालय देश के पहले वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन करेगा? तो सही आंसर है पर्यटन मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स 2023 के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे ताकतवर देश बना है? सही आंसर है तुर्की देश। हाल ही में भारत का पहला रसद जलमार्ग और संचार स्कूल कहां लॉन्च किया गया है? सही आंसर है त्रिपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब के बाद किस राज्य ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल की है? सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा रिवीजन का, सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में किस राज्य की महिलाओं को आयकर से छूट देने से इनकार करने वाले आयकर के प्रावधान को रद्द किया है? सही आंसर है सिक्किम। तो दोस्तों मैंने आपको कल के यानी 20 जनवरी 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की रिवीजन भी करवा दी। तो दोस्तों जिन दोस्तों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।